हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है मंडे मॉर्निंग। हेलो। तो आज है मंडे मॉर्निंग एंड अभी हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट। मुझे कुछ सामान लेना था वहाँ से, तो उधर ही जा रहे हैं। आप लोगों को करवाऊंगी, बंजारा मार्केट का टूर नहीं दूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम मैं करवा चुकी हूँ। मेरे चैनल पर है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ जरूर शो करूँगी एंड आने के बाद मैंने क्या क्या वहाँ से बाय किया है वो ज़रूर आप लोगों के साथ दिखाऊँगी आप लोगों को। तो कुछ ऐसा रहेगा, टूर प्लस हॉल टाइप का रहेगा। एंड मुझे बेसिकली सेरेमिक का वहाँ से कुछ एक लेनी है चीज़ें, तो इसीलिए एंड और भी कुछ फर्निशिंग का सामान लेना है, वो भी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं विनोद का। विनोद अपना सामान रखवा रहे हैं, उनको सामान जो मतलब भेजना होता है उनका काम। और मैं इसको लिपस्टिक नहीं देती हूँ, लेकिन आज ये लिपस्टिक के चक्कर में गिर भी गई। कैसे गिरे? और 2 दिन से पता नहीं क्या रहा है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। कल भी कई बार गिरी, आज भी सुबह सुबह गिर गई है, पता नहीं क्या। और इतनी ज़्यादा गर्मी है। परी के तो कपड़े मैं निकाल दूंगी ये भी। और परी के चीक्स देखो, बिल्कुल मतलब रेड हो रखे हैं, ये बंदर वाले हो गए हैं पूरे। एंड और माफ कर दो। हाँ बस। और मैंने इसके नीचे पहनी हुई है एक टी शर्ट ब्लैक कलर की। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो हाफ स्लीव है, हाफ स्लीव भी चल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन उस पर पेंट लगा हुआ है। मैंने जो पेंट करते हुए जो टी शर्ट पहनी थी ना, वही है। अब ये था कि मुझे यार इनके नीचे ही तो पहनना है, क्या दिखेगी। तो उस पर ना कई जगह पेंट लगा हुआ है, हम लोगों ने घर पे जो पेंट किया था वो लग गया था, तो वही मैं पहन रही कंटिन्यू। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको निकाल भी नहीं सकती हूँ। चलो मुझे घर में बनना पड़ेगा। और विनोद तो अपना ऑलरेडी फुल स्लीव की टी शर्ट पहन के आए हैं। पसीने आ गए, पसीने है ना, गर्मी हो गई ना। हाँ पसीना आ गया, मेरे बेटे को गर्मी आ गई है। हाँ तो देख लो फ्रेंड्स, उसने सबको मम्मा बना लिया है अपनी। तो चलिए अब हम जा करके मिलेंगे सीधा क्या है वो, बंजारा मार्केट में, ठीक है। और हाँ, परी का भी जो क्या है वो मास्क मैं लेके आई हूँ, इधर उधर कहीं रखा हुआ है कि गाड़ी में परी को नहीं पहना रही। जब उतरेंगे तो पनीर को पहना देंगे। देख लो ये परी के ग्रेप्स। तो चलो। और ये है मेरा बैग जिसके अंदर मैं लाऊंगी शॉपिंग करके। तो इस बैग में देखो क्या क्या है। ग्रेप्स परी खा रही है, एक ऑरेंज है इसमें, ये रहा, और 2 है बनाना। कोई नहीं, खुला है, खिड़की खुली है, खिड़की खुली है, ठीक है। और ये टिफिन है जिसके अंदर की 2 रोटी है, मिर्ची का अचार है क्योंकि मुझे बाहर का नहीं खाना। तो खिड़की खुली है ना, शीशे उतार रखे हैं, ठीक है ना। और ये रहा विनोद। तो विनोद अपना भेज रहे हैं सामान। तो ये सब खाना मैं लेके आई हूँ क्योंकि उसने फिर एकदम से बोला, मैंने बोला था उसके चलते हैं 12 से 2 बजे के बीच में। फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे को सामान दे के आना है, काम करवाना है। तो उसके बाद फिर वहीं से चल पड़े, मतलब फिर चल पड़ना 3 बजे। तो मैं 3 बजे के अकॉर्डिंग बैठी हुई थी। बस फिर चलो रेडी हो ना, चलो ऐसे बोलता है। तो फिर हम फटाफट से मैंने खाना वाना पैक किया और अपना आ गई। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue.
मैंने जो सबसे पहले बाय किया था, मैंने ये एक मेसन जार है, इसको बाय किया था। ये वाइट कलर का है एंड इसके अंदर जो फ्लावर्स है वो मैंने ही डाले हैं। ये बंजारा मार्केट से नहीं लिए थे, मैंने जस्ट इसको लिया था और ये सबसे पहले परचेज थी। और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्रैक भी हो रखा है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। एंड इसको दो छोटी छोटी जो लड़कियाँ हैं वो सेल कर रही थी 20 रुपीज़ में। उन्होंने मतलब थोड़े बहुत उनके पास पीस बचे हुए थे, थोड़ा ही कलेक्शन था, तो वो सारी चीज़ें 20 रुपीज़ में दे रही थी। तो मैंने फिर ये वहाँ से ये वाला जार लिया और ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो स्पेशली मैंने यही सोच के लिया था कि मैं इसको अपने सेंटर टेबल पे यूज़ करूँगी फ्लावर वास की जैसे, तो वही मैंने लिया। एंड ये फ्लावर्स मैं पहले अमेजोन से बाय कर चुकी हूँ, तो ये 20 रुपये में मुझे एक अच्छा सा मेसन जार मिल गया। उसके बाद ये प्लेट है, ये भी ऐसे ही थी, तो ये किसी ने मतलब रखी हुई थी, तो उनसे मैंने बाय किया था। ये उन्होंने 250 की बोली थी, बट फिर मैंने इसको 100 रुपीज़ में बाय कर लिया था। और जब भी आप वहाँ से ले तो एक बार चेक करके सारी चीज़ों को तभी वहाँ से ले। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो जस्ट मैंने इसको भी एक इसी टेबल के लिए ही इसको लिया था, इसी टेबल पे मुझे यूज़ करना था, तो उसके लिए मैंने इसको बाय किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसे ही यूज़ करना है, तो मैं सोच के गई थी। मतलब मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे कौन सी चीज़ें लेनी है, कहाँ पे उनको यूज़ करना है, वही सोच के मैं गई थी एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें बाय की हैं। तो ये 100 रुपीज़ की थी, ये 20 रुपीज़ का। एंड इसमें मेरा पूरा जो एक अच्छा सा सेंटर टेबल पे है, एक जो शो पीस मतलब कह लीजिए आप, उसके लिए रेडी हो गए हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद मैंने ये सोप डिस्पेंसर लिए हैं 2, एंड ये कुछ इस तरह से कलर में है, एक रेड के साथ एंड एक ब्लू के साथ। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये मैंने स्टार्टिंग वाली शॉप से लेकर के लास्ट वाली शॉप तक पूछा, तो सबने इनका जो रेट है वो 150 रुपीज़ सिंगल का बताया था। तो कोई भी बार्गेन करने को रेडी नहीं था। मैंने 100 रुपीज़ सिंगल के लिए बोला, बट किसी ने नहीं लिया। फिर मैंने जहाँ से ये प्लेट ली थी ये वाली, वहीं से मैंने इनको बोला, तो उन्होंने 150 बोला। फिर मैंने उनको 100 बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले लीजिए। तो लास्ट में जाकर के बिल्कुल तब मैंने इनको लिया था। और ये भी मेरे माइंड में था कि मुझे 2 लेने हैं, तो ये मैंने 2 बाय किए हैं 100 रुपीज़ ईच में, और काफ़ी अच्छे हैं। इनको एक चीज़ है कि जब आप वहाँ जाए तो इनको है ना यहाँ से ओपन करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ से ये काफ़ी क्रैक होते हैं। इनफैक्ट इसको भी आप देख रहे हैं ना, ये जोड़ा गया है, बट इट्स ओके, ये चल जाएगा। तो और वैसे भी आप इसको मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि जिसके साथ आपको वो करना है, इसको बस आप ऐसे रख के यूज़ ही तो करना होता है। तो मुझे बस इसका प्रिंट अच्छा लगा था, ऐसे नहीं तो ये एज अ वास यूज हो जाएगा शो पीस की तरह से। बट ये ऐसे एक सोप डिस्पेंसर अच्छा चल रहा है। तो ये दोनों मैंने 100 रुपीज़ ईच में उनसे बाय किया था। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है मेरी ये पास्ता प्लेट। तो ये भी मैंने काफ़ी सर्च किया था एंड स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो फिर से मैंने वापस आके स्टार्टिंग वाली रो में ही इसको बाय किया। तो ये भी अराउंड 250-200 के अराउंड वो बोल रहे थे, और फिर मैंने इसको लास्ट में 100 रुपीज़ का लिया था। तो ये मैंने 2 प्लेट ली है, एक में अभी मेरी स्वीट पोटैटो रखी है तो मैं शो नहीं कर रही हूँ। तो ये 2 मैंने ली थी 100 रुपीज़ ईच की। तो ये काफ़ी अच्छी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड इसमें भी कलर्स थे, तो इसमें 2-3 कलर ही अवेलेबल थे, ज़्यादा नहीं थे, तो 2 मैंने ये लिया है। एंड इसके साथ ही मैंने एक प्लेट ये बाय किया है। इसको भी मैंने मतलब यही था कि ठीक है खाने में यूज होगी तो ठीक है, अदरवाइज फिर एज ए डेकोरेटिव आइटम या फिर ट्रे तक की तरह यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है, ये सिंगल पीस बचा हुआ था, मुझे बहुत प्यारी लगी है। थोड़ी सी डिफरेंट सी, अदरवाइज एक जैसा ही जो होता है ना पेंट वगैरह वो मिलता है, बट ये थोड़ी डिफरेंट है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये भी मैंने ये आई थिंक 50 रुपीज़ में ली थी, 50 और 80 रुपीज़ शायद से 50 में ही, मुझे ध्यान नहीं है इसका। बट ये इतने में ही ली थी क्योंकि एक सिंगल ही ये बचा हुआ था, उनसे ही मैंने ये वाले भी लिए थे। तो 2 ये लिए थे, एक ये सिंगल पीस लिया था 50 का, ये 100 रुपीज़ ईच के 2 पीस थे। एंड इन्हीं के साथ में मैंने सूप बाउल ली थी। ये सूप बाउल नीरव काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि उसको चाहिए है, तो बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही थी, कुछ क्वालिटी नहीं मिल रही थी, बट इनकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मुझे भी अपने फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। इसमें ओट्स खाओ, कुछ भी खाओ, या फिर अपना सुबह एग भुर्जी बना के, जैसे भी मर्जी मतलब इसको यूज़ करो, तो इसको डिफरेंट टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 ये ली है, ये 50 रुपीज़ ईच की थी, 50 एंड 50 2 मैंने ली है। तो ये 100 रुपीज़ का मुझे मिल गए थे दोनों।
और काफ़ी अच्छा भी है, इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है एंड ये मैच हो गया था। तो 2 ये मैंने ली थी। तो इन सब का जो कलर है वो मतलब एक यही वाला कलर वहाँ पे मुझे ज़्यादा मिल रहा था और ये मुझे वहाँ पे पसंद भी आया था। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये मैंने वहाँ पे 2 पीस लिए थे, कुछ इस तरह से हैं। तो जिसके अंदर की ये मैं स्पेशली सेम वही यहाँ के लिए ही लेने गई थी कि मुझे कुछ रेड में या येलो में मिलेगा, तो फिर मुझे ये वाला कलर यहाँ पे मिल गया और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैंने एक में नाइफ एंड एक में मैंने स्पून रख दिया है, यहाँ के लिए लिया था स्पेशली। तो काफ़ी अच्छा है। आप चाहे तो इसमें ब्रश वगैरह रख सकते हैं, मेकअप ब्रश या फिर पेंसिल्स पेन्स कुछ भी रख सकते हैं, या फिर किचन में एज अ ग्लास भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे 40 रुपीज़ का मिला था, 40 ईच का। तो 80 रुपीज़ में मैंने ये दोनों ले लिए थे ये। तो ये हो गई मेरी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो इसी के एडिशन में मैंने 2 ग्लास लिए थे। ये भी मैंने यही था कि किचन में यूज हो जाएंगे या फिर मैं इनको वॉशरूम में यूज़ करूँगी। मनी प्लांट लगा दो, कुछ भी करो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये पेंट है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो नीरव ने बोला कि वो इसमें चाय लेगा, चाय हालांकि पीता नहीं है, बट उसने बोला कि नहीं मैं इसको किचन में यूज़ करूँगा। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने ये भी फ़िलहाल के लिए किचन में रख दी है। एंड ये 20 रुपीज़ ईच था, तो 40 रुपीज़ में मैं ये दोनों है जो मुझे 50 रुपीज़ में, सॉरी 50 रुपीज़ में मुझे ये दोनों मिल गए थे। 25 का, वो 40 रुपीज़ बोल रही थी, तो फिर मैंने उसको 50 में दोनों बोल दिया था। तो ये मुझे मिल गए। ये काफ़ी अच्छे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छे लगे। तो ये भी एक अच्छा बाय है। तो आप इनको अगर, क्योंकि इसके पास थे नहीं और शायद 3-4 ही बचे हुए थे, तो उनमें से मैंने 2 पीस देख के लिए थे। तो आप इनको चाय की तरह भी, चाय के कप के ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो ये अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है इसमें। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ये जस्ट ₹100 का है। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वास है। ये मुझे पूरी मार्केट में सबसे अच्छा बस यही लगा था वहाँ की। इसमें भी कई सारे डिज़ाइन थे और कलर में थे ये। तो ये काफ़ी अच्छा है एंड ये एक फ्लावर वास है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो 100 रुपीज़ में इसको मिलना मतलब यस, बंजारा मार्केट जाना सक्सेसफुल ये बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा लगा था। ये देखिए कितना प्यारा है ना। मतलब आप इसको सिंगल एज ए भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसके अंदर फ्लावर भी लगा सकते हो। कैसे भी आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही प्यारा पीस लगा था। ये सबसे यूनिक पीस एंड सबसे अच्छा मेरी बाय थी आज की बंजारा मार्केट की शॉपिंग में। उसके बाद ये एक प्लेट थी जो कि ऐसे वाइट कलर में ही है। तो मैं इसको भी सेंटर टेबल पे यूज़ करने के लिए ही लेकर के आई हूँ। तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिले थे। यस, ये 50 रुपीज़ में मिल गई थी क्योंकि ये लास्ट पीस बचा हुआ था। तो मैंने 50 रुपीज़ बोला, उन्होंने बोला ठीक है। तो ये 50 रुपीज़ में मुझे प्यारी सी जो प्लेट है वो मिल गई। तो इसको आप अपने सेंटर टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा वो प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे। तो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अब भी अगर आप सोच रहे हैं बंजारा मार्केट जाने की, तो बिल्कुल भी ना जाए। अभी वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। कुछ भी नया क्या मतलब, कुछ है ही नहीं। मैंने जो चीज़ें ली है वो पूरी मार्केट को सर्च करने के बाद ये चीज़ ली है। दूसरा, वहाँ पे क्या है कि वो लोग बार्गेन इस बार कर ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने जा करके बिल्कुल लास्ट वाले रो में जा करके तब मैंने कुछ एक चीज़ें बाय की है। एंड मतलब कुछ नया कलेक्शन, नया क्या मतलब कोई कलेक्शन था ही नहीं। बस ऐसे ही मैंने, फिर जब मैं गई थी तो मैं सोचा जो चीज़ें थोड़ी बहुत पसंद आ रही है वो तो ले ही लूँ। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से ली है जो अभी आप लोगों के साथ शेयर की। अदरवाइज मैं पूरी मतलब कम से कम 7 से 8 वीडियो देख के बंजारा मार्केट की तब वहाँ पर गई थी। बट जो वीडियोज़ में था तो वैसा कुछ था ही नहीं। तो इसका ये हो सकता है कि वहाँ पर हर वीक है जो वो कलेक्शन चेंज होता रहता है। काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी। सिर्फ कारपेट्स, रग्स एंड जो फर्नीचर था वो वहाँ पे ज़्यादा था। डेकोरेटिव पीस कुछ भी नहीं थे वहाँ पर। और सेरेमिक में भी ज़्यादा कुछ कलेक्शन वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। बड़ी मुश्किल से जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है वो चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। एंड दूसरा, वो इस बार बहुत ज़्यादा हाई रेट बोल रहे थे एंड बिल्कुल भी बार्गेन नहीं कर रहे थे। मतलब कुछ एक तो थे जो बुजुर्ग थे, वो कुछ एक तो थे जो कह रहे थे बताओ आप अपना, बताओ अपना, बताओ, इस तरह से। बट ज़्यादा कुछ इस बार मुझे मज़ा नहीं आया। ऐसा लगा जैसे बंजारा मार्केट उजड़ी हुई होती है ना, वैसी ही हो गई है। तो बिल्कुल मेरा मूड ऑफ हो गया इस बार बंजारा मार्केट जाके। तो फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी आपको कि अभी तो आप ना जाए, होली के आसपास जाएंगे तो बेटर रहेगा। तब तक उनका जो न्यू कलेक्शन है वो आ जाएगा। इस बार तो कुछ भी नहीं था खास बंजारा मार्केट में, इसलिए मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया।
बस वही चीज़ें जो मैं आपको दिखाई है वही चीज़ें लेकर के आई हूँ, बट हाँ इनको मैंने जो कैसे यूज़ कर रही हूँ और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। एंड यस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय।